एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो टाइम है ये काफी पैनिक स्ट्रिकन सिचुएशन का है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अपने बोर्ड को कंप्लीट करें या फिर अपना सीयूईटी 2024 का एग्जाम का प्रिपरेशन करें। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अलग अलग तरह के बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना बोर्ड एग्जाम कंप्लीट कर लिया है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ड्रॉपर होंगे, लेकिन सबकी सिचुएशन एक जैसी है। क्योंकि जब एग्जाम पास आता है तो कहीं ना कहीं घबराहट आपके मन में शुरू हो जाती है और फिर आपके दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं 40 दिन बचे हुए जो है मेरे पास उसमें अपनी प्रिपरेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट कर सकता हूं? तो देखो स्टूडेंट्स, हमेशा हम लोग को एक होप दी जाती है और वो होप ये है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये बात सच है कि जहां चाह है वहां राह है, और अगर आपने चाह लिया तो आप डेफिनेटली अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो, भले ही वो 40 दिन में क्यों ना करो। बस ये है कि आपको एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी, आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, बट आप कर तो लोगे। तो आपको वो 40 दिन अपने बहुत ध्यान से प्लान करने होंगे। आपके पास प्रॉपर प्लानर होना चाहिए, आपके पास आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप बहुत ही ज्यादा परेशान रहने वाले हो आने वाले टाइम पे। सो मैं आपको आज के इस वीडियो सेशन में ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी आने वाले 40 दिन की तैयारी करोगे और कैसे आप उसे एकदम परफेक्ट बना सकते हो और कैसे आप अपने सीयूईटी में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कोई भी बच्चा जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको अपना सिलेबस जरूर पता होना चाहिए। सीयूईटी का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो आपके पास 3 चीजें होती हैं, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट प्रिपेयर करने की, राइट। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं। तो इसको आप सबसे पहले सॉर्टेड कर लीजिए कि आपको कौन कौन से पेपर देने हैं। लैंग्वेज जीटी देना है, लैंग्वेज के साथ डोमेन प्लस जीटी देना है, या फिर आपको लैंग्वेज के साथ सिर्फ 3 डोमेन देने हैं। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका सीयूईटी के लिए ये रहता है कि आप एक लैंग्वेज के साथ 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट दे दें। आप इस कॉम्बिनेशन के साथ मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होंगे और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप अपने सीयूईटी के एग्जाम में दे सकते हैं वो 6 है, राइट। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जो चीजें आप करेंगे और नहीं करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन। जिसमें से सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सीयूईटी एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाने वाला है, कब आपका पेपर होना है, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब एवरीथिंग यू मस्ट बी क्लियर, ताकि आप अपने जो भी डेज हैं उनको प्रॉपर प्लान करके जा पाओ। कब आपको प्रिपरेशन करनी है, कब तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, कब आपको करेक्शन विंडो का ध्यान रखना है, सब आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सिलेबस में क्या क्या है। सपोज अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं डोमेन है तो डोमेन में आपको कौन कौन से डोमेन देने हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं। जनरल टेस्ट में क्या क्या कोर्स में रहता है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका मेजर वेटेज रहता है, क्या मैं पहले कवर करूं, क्या मैं बाद में कवर करूं। और ये आपको इंडिविजुअल आपके टीचर्स बहुत अच्छे से बता देंगे, जो ऑलरेडी 2 साल 3 साल आपके स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हुए आ रहे हैं। हर किसी के पास आपको नहीं जाना है। जो सीयूईटी ऑलरेडी पढ़ा रहा है, जिसने पेपर एनालिसिस किया हुआ है, जिसने ये देखा हुआ है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है, आप उसको फॉलो करिए और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए कि मुझे सबसे ज्यादा टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं, किस पे ज्यादा ध्यान देना है और किस पे कम। क्योंकि आप 40 दिन के अंदर अगर आप चाहें कि आप पूरी बुक खा जाएं या पढ़ लें, पॉसिबल नहीं है, राइट। तीसरी चीज है आपका प्लानर, टाइम टेबल। हर एक बच्चा जो कि प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उसके लिए जरूरी होता है कि वो टाइम टेबल बनाए। आपके टाइम टेबल में हर चीज फिक्स होनी चाहिए। आपको लैंग्वेज कब पढ़ना है, डोमेन कब पढ़ोगे, फिर आप जनरल टेस्ट कब पढ़ोगे, मॉक टेस्ट कब दोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कब करोगे, ये सब चीजें आपकी एकदम क्लियर और प्लान होनी चाहिए। क्योंकि आपका एग्जाम ऐसा है ना कि 6 सब्जेक्ट की तैयारी आपको एक साथ जब करनी पड़ती है ना, तो आप बहुत बेविल्डर्ड रहते हो, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें क्या पकड़े, कुछ नहीं समझ में आता। सो वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे, वो परेशानी आपके दिमाग में ना रहे, आप बहुत सॉर्टेड रहो। ये चीजें आपको आपका टाइम टेबल ही क्लियर करवा सकता है। क्योंकि जब आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप टिक करते जाओगे अपने हर एक टास्क को कि अब मैं ये कर चुका हूं, और वो कॉम्प्लेसेंसी भी कहीं ना कहीं आपको देता है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है यार। एक टॉपिक आप उठाते हो, आपके पास एक टॉपिक में पता नहीं कितने कितने पेजेस होते हैं पढ़ने के लिए, बट क्या वो सब पेजेस जरूरी है? अब लास्ट मोमेंट पे अगर आप 1 साल की तैयारी करने के लिए निकले हो, सो वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, बल्कि आपको डिससेटिस्फैक्शन ही देगा। तो आप सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़िए, सिलेक्टेड चीजें पढ़िए। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु बिन ज्ञान कहा, वो आपको नहीं मिल सकता अगर आप अपने टीचर से नहीं पूछेंगे कि मुझे क्या ज्यादा फोकस करना है और क्या कम। सो अपने फैकल्टीज से कनेक्टेड रहिए, उनसे पूछते रहिए
कि मैं कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करूं, और अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं तो उसमें से कौन कौन से मेन और मेजर रूल्स हैं जो मुझे कवर करने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के लिए आप जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें उतना ही अच्छा होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कहां से कर सकते हैं उसके लिए मैं वीडियो के एंड तक आपको एक सोल्यूशन जरूर दे दूंगी, लेकिन हर टॉपिक से रिलेटेड आप कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जरूर से जरूर लगा करके जाइए। बाकी सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को स्टार्ट बहुत अच्छी होती है लेकिन एंड अच्छा नहीं होता, बीच में ना वो एनर्जी जो एकदम हाई होती है वो धीरे 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 लो हो जाती है। हम स्टार्ट करते हैं बैच हमारे बच्चों के साथ 5,000, लेकिन फिर वो आते 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 1,000 पे रह जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो डाउन होने लगती है। हर एक बच्चा एक एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता, और जब तक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तब तक आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। और अगर आप चाहते हो कि वो एनर्जी आप अपने बिल्डअप रखो तो अपने आसपास सिनर्जीज क्रिएट करो ना। अपने आसपास आप अपने से फ्रेंड्स रखो जो कि आपको हेल्प करें आपके सीयूटी एग्जाम को क्लियर करने में। कुछ बच्चे होते हैं ना जो ग्रुप्स में पढ़ते हैं, आपने उसको नोट शेयर किया, उसने आपको नोट शेयर किया, आपने उससे क्वेश्चन शेयर किया, आपने उनसे शेयर किए, सो इस तरीके से एक माहौल बना रहता है पढ़ाई वाला। वो पढ़ाई वाला माहौल आपको एक मोटिवेशन देने में मदद करता है। फिर उसके बाद फोकस बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप फ्रेंड्स के पास बैठे हुए हैं गप्पे लड़ाने लगे, मैं तो एक माहौल की बात कर रही हूँ। आपको बहुत फोकस रहना है कि आपको कौन सा टॉपिक कितनी देर पढ़ना है, ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम आपने निकालना है, कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर रेस्ट करना है। आपके पूरे टाइम टेबल में आपको अपनी फूडिंग से लेकर के स्लीपिंग दोनों ही एडजस्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी नींदें गवा देनी है। सो 6 आवर्स स्लीप इज सफिशिएंट, लेकिन उसके अलावा जितना भी टाइम आप जाग रहे हो आप उसको यूटिलाइज करो। नाउ द थिंग इज व्हिच इज इंपॉर्टेंट कि मेरे को कौन कौन से कोर्सेज टारगेट करने चाहिए। देखो कुछ बच्चे होंगे जो साइंस स्ट्रीम से होंगे, कुछ ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे हमारे यहाँ जो रेस्ट कोर्सेज के लिए प्रिपेयर करे होंगे, जैसे कि वोकेशनल कोर्सेज हो गया, अभी BFIA हो गया, ठीक है ना, BLLB हो गया। तो इन सब चीजों की भी मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। सपोज अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि PCM के लिए जाना चाहता है, PCB के लिए जाना चाहता है, अब कोई बच्चा अगर बायो ऑनर्स करना चाहता है, स्पेसिफिकली मैं अगर DU की बात कर लूं तो DU में आपको 600 नंबर का रहता है, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है उसमें आपको सिर्फ 30% मार्क्स चाहिए होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप हर जगह पर जब जाओ साइंस के कोर्सेज के लिए तो आपको PCM लेने को बोले ही बोले। कई बार मैथ्स होने के लिए सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट भी मांग लेता है अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की आप बात करोगे तो कई बार अलग अलग सिनेरियो रहता है। बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे तो अगर आप किसी साइंस स्ट्रीम के लिए जा रहे हो तो PCM या PCB की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर आपका 200 नंबर के हिसाब से 600 बना, और आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप 550 प्लस स्कोर करो। फिर आपकी बात आती है ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, सबसे ज्यादा बच्चा यहीं पर ही भागता है ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स कोर्सेज के लिए, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। तो 800 नंबर का पेपर बन जाता है, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। कॉमर्स के लिए आपका मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट डोमेन के तौर पर फिक्स हो जाता है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन के साथ आप यहाँ पर जाते हैं मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए। तो 800 में से आपका टारगेट रहना चाहिए 750 मुझे स्कोर करने हैं। फिर कुछ ऐसे कोर्सेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज और GT चाहिए, तो आपका 450 में से एटलीस्ट टारगेट रहना चाहिए कि आप 370 प्लस स्कोर करें, ताकि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में पहुंच पाए। अगर आपके जो टारगेट्स हैं वो इतने नहीं हैं, और अगर आप इतना अचीव नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को दूसरों से पीछे पाएंगे। और फिर कंपटीशन में जब आप एक बैकआउट वाली सिचुएशन में होते हो ना, तो बड़ा बुरा लगता है अंदर से। आपको लगता है चल अगले साल कर लेंगे, लेकिन वो सिर्फ आप अपने दिमाग को डिविएट कर रहे होते हो कि अगले साल करेंगे। अल्टीमेटली आपका एक साल जा रहा होता है। सो वो ना जाए, इस वजह से आप पहले से ही इतने जो मार्क्स हैं उनको टारगेट करके चलिए। रिवीजन एक बहुत बड़ा की सक्सेस बनता है। यहाँ पे आपके पास हर एक टॉपिक को आप आइडेंटिफाई करिए, फोकस करिए और उसका रिवीजन करते रहिए। जो भी टॉपिक है आपके, अगर आपने नोट्स बना करके रखे हैं तो नोट्स आपके टॉपिक रिवीजन में आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के लिए आपके पास स्ट्रैटेजिक प्लान होना चाहिए। जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आप स्टार्टिंग में कवर करोगे और कौन कौन से टॉपिक आप बाद में कवर करोगे। फिर उसके बाद हम जाते हैं रिवाइज द टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू फाइंड मोर डिफिकल्ट फर्स्ट। आपके पास अभी टाइम है तो स्टार्टिंग में आप वो टॉपिक कवर करिए जो आपको लगता है जिसमें ज्यादा कंटेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो ज्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि अभी आप कर लोगे लेकिन लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आप घबराओगे। फिर उसके बाद आता है कि मॉक पेपर बहुत जरूरी है। बच्चों की आदत होती है कि वो मॉक पेपर जब देते हैं तो बस एम ही जा करके दे देते हैं। मॉक पेपर बिना एनालिसिस के अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन करके वो सामने आते हैं,
क्योंकि वो आपको डीमोटिवेशन देते हैं। मॉक टेस्ट में जब आप अपना रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में हम एनालिसिस करेंगे कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ या फिर आपने ऐसे ही कर दिया था गलत, है ना, आपसे हो गया, आप भूल गए थे रूल। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन गलत क्यों कर रहे हो, आप क्वेश्चन सही क्यों कर रहे हो। जब आपको ये क्लैरिटी हो जाती है कि आप क्वेश्चन गलत क्यों कर रहे हो, सही क्यों कर रहे हो, गेस वर्क तो नहीं कर रहे, तब आप श्योरिटी के साथ अपने पेपर में बोल सकते हो कि ये जो मैंने नंबर पाए ना, ये मुझे श्योरिटी है कि मेरे ये नंबर आ सकते थे, ये आ सकते हैं, राइट। और फिर जब आप अपना रिवीजन कर चुके हो, एनालिसिस कर चुके हो, तो एक बार रीअटेम्प्ट जरूर करिएगा मॉक। मॉक हमेशा 2 बार देना चाहिए, एक बार आप मॉक दे रहे हो और दूसरी बार उसे आप रीअटेम्प्ट कर रहे हो, ताकि आप ये चेक कर पाओ कि अब आपको क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी है। अगर दोबारा मॉक देने पर भी आप गलती कर रहे हो, दैट मीन्स आप फोकस्ड नहीं हो। टाइम मैनेजमेंट और स्पीड और एक्यूरेसी आपकी मॉक टेस्ट से ही आएगी। पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस बोलते ना, ये नहीं देखा तो क्या देखा। पीवाईक्यू जब तक आपने नहीं देखे तो फिर क्या देखा। पीवाईक्यू किस तरह के आ रहे हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप सोचो ना, आपके जो एग्जामिनर्स हैं उनका जो माइंडसेट है वो सेम है, वो इसी सिनेरियो पे, इसी टॉपिक, वही पैटर्न, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देने वाले हैं। सो पीवाईक्यू आपके लिए फाइंड करना बहुत जरूरी है और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर के पैटर्न को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो, कैसे आप इसको एकदम परफेक्टली कर सकते हो। तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे छोटा छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंटर बनाया है। सबसे पहले रिवीजन करें आप ऑल टॉपिक्स के, और स्पेसिफिकली वो टॉपिक्स जिनसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपका जो टॉपिक है वो कवर होता है, उसको आप सबसे पहले रिवाइज करें। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कई सारे ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके छोटे छोटे रूल्स और छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। सो वो जो स्मॉल एरर्स हैं या स्मॉल पॉइंटर्स हैं जो आपको कवर करने, वो आपके किससे कवर हो जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन से। आपने मेजर अपना सिलेबस रिवीजन में कवर कर लिया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करके जो अपने छोटे छोटे फाइनर्स थे उनको कवर कर लिया, और फिर तीसरा आपने क्या किया, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए अपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दिए। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्पीड और एक्यूरेसी के लिए जा रहे हो ना, ऑलवेज फोकस ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जब आपकी एक हफ्ते में बन जाएगी ना, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। सो स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन ऐसे ही आता है, पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड। देन पीवाईक्यू प्रैक्टिस इज नेसेसरी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला। और पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करने हैं दोनों 2022 के भी और 2023 के भी, दोनों ही सिनेरियो लेकर के चलो, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका एनटीए 2022 के पैटर्न पेपर बना दे कि 23 के पेपर पैटर्न पे बना दे क्वेश्चंस। फिर आपने जो प्रैक्टिस है इस बार हाइब्रिड मोड पे करनी है, क्योंकि सीयूईटी का जो पेपर है वो इस बार हाइब्रिड आने वाला है। तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए ही प्री प्रिपेयर्ड रहना है। आपको एमआर शीट भी भरनी आनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपको क्या आना चाहिए, ऑनलाइन पेपर देना, कंप्यूटर का यूज करना, माउस का यूज करना, दोनों ही आपको आना चाहिए, दोनों पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि लास्ट मोमेंट पे आपके पास नोट्स जरूर हो, और ये नोट्स कैसे होंगे, आपके सेल्फ हैंड रिटन, क्योंकि अपने नोट्स से अच्छा आपके लिए रिवीजन किट और कुछ नहीं हो सकता। दुनिया आपको बहुत सॉलिड नोट्स ला करके दे दे, लेकिन जब तक वो नोट्स आपके खुद के बनाए हुए नहीं होंगे ना, तब तक आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं मेरे को ये सब करना है, ये सब करना है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कब मैं क्या करूं, कब मैं कैसे करूं, कैसे मैं कंप्लीट करूं इन सब चीजों को। तो आप टेंशन मत लो, इन सब चीजों को सॉर्ट करने के लिए हमने ये सारी की सारी चीजें आपकी एक जगह पर अलाइन कर दी है। और इसको अलाइन करने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं आप लोग के लिए एक बैच जिसका नाम है प्रतिज्ञा, नॉट प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्लस। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि 1000 से भी ज्यादा बच्चे हमारे पास एनरोलमेंट्स आए, जिनमें बच्चों को प्रतिज्ञा बैच के साथ हम लोगों ने पीवाईपी किट, जिसे आप हाइब्रिड टेस्ट सीरीज भी बोल सकते हो, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन में दी। बच्चों ने ढेर सारा प्यार प्रतिज्ञा को दिखाया, टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट किया और हमारे बैचेस में एनरोल किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेट कमर है, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी बोर्ड का एग्जाम खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम अपने लेट कमर्स को भी निराश नहीं करना चाहते। प्रतिज्ञा मैच से थोड़ा सा ऊपर कॉस्ट पे 200-300 रुपए 400 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आपको प्रतिज्ञा प्लस बैच मिल रहा है, जिसमें आपको हाइब्रिड किट
तब तक के लिए फ्री मिल रही है जब तक के लिए आप उसे लेना चाहते हो, जो कि अब प्रतिज्ञा में नहीं है। सो अगर आप प्रतिज्ञा में जाओगे तो आपको हाइब्रिड टेस्ट किट अलग से लेनी पड़ेगी। प्रतिज्ञा का बैच आपका 3000 का है और 2000 समथिंग की आपकी टेस्ट किट है, तो उसको आप लेोगे तो आपको वो 5000 रुपए का पड़ेगा। बट अगर आप प्रतिज्ञा प्लस में एनरोल करते हैं तो फिर आपको वो थोड़े से नॉमिनल रेट पे एक्स्ट्रा करके आपको प्रतिज्ञा प्लस बैच में पूरा का पूरा बैच इस तरह से मिल जाएगा कि उसमें हम आपका रिवीजन भी करवा रहे होंगे, आपको हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा रहे होंगे, प्लस आपका मॉक टेस्ट भी आपको करवा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लेंगे और आपको हाइब्रिड वाली जो फील है वो भी देने की कोशिश करेंगे कि आप ऑल टोटल प्रिपेयर हो। और फिर आपको ये भी डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि किस टाइम आप कौन सा सब्जेक्ट कवर करें, किस टाइम आप कौन सा टॉपिक कवर करें और कैसे आप अपनी सीयूटी 2024 की तैयारी करें। सो प्रतिज्ञा बैच इज वेरी डिमांडिंग अमंग स्टूडेंट्स। इसमें प्रतिज्ञा के सारे फीचर्स हैं, लाइव सेशंस, डाउट सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, प्लस आपकी काउंसलिंग सेशन और काउंसलिंग सेशन के साथ साथ आपकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जो कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिल रही है। तो आपको यहाँ पर ऑल टोटल 190 टेस्ट मिलते हैं, जिसमें आपके 120 ऑनलाइन और 70 ऑफलाइन मिलते हैं, जिसके साथ आपको ओएमआर शीट आपके घर भेजी जाएगी। कुछ इस तरह की आपकी ये किट होगी बुक की, जिसमें आपके मॉक्स होंगे और ये ही आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि आपको प्रतिज्ञा प्लस में ऑफलाइन पीवाईपी किट मिल रही है फॉर लॉन्ग, जब तक आप लेना चाहते हैं तब तक, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक। सो आप कैसे एनरोल करेंगे इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एनरोल करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाएंगे, आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज में जाएंगे। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर यूजी पीजी एग्जाम्स में आपको यूजी में एंटर करना है। आप साइंस के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, जिस भी फील्ड के हों, आप उसमें एंटर करिए। आपको यहाँ पे दोनों ही चीजें दिख जाएंगी, प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा प्लस। प्रतिज्ञा 3059 रुपीज का है और प्रतिज्ञा प्लस अगर आप देखेंगे तो आपको 3569 रुपीज का मिल रहा है। प्रतिज्ञा अगर आप लेंगे तो आपको ये जो है ये आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी 2379 रुपीज की ऑफलाइन किट। बट अगर आप प्रतिज्ञा प्लस लेते हैं तो इसमें आपको फ्री में मिल जाएगी, इंक्लूडेड मिल जाएगी, है ना, प्रतिज्ञा बैच के सारे फीचर्स प्लस आपको पीवाईपी किट फ्री में मिल जाएगी विच कॉस्ट 3569 रुपीज। सो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप एक कोड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज Y484। सो यूज द कोड एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। 3485 रुपीज में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये पूरा कंप्लीट 360 डिग्री की प्रेपरेशन वाला बैच मिल जाएगा। सो मेहनत करें, अपने रिजल्ट की तैयारी में लग जाएं और फोकस प्रेपरेशन में प्रतिज्ञा प्लस के साथ जुड़ जाइए और मेहनत करिए और अपना रिजल्ट अपने हाथों में पाइए और ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपका जो सपना है उसको पूरा करने की जो आपने चाह कभी सोची थी उसको आप पूरा करके जाइए। यहाँ से हमारा प्रॉमिस है ये कि हम आपको सिलेक्शन दिलाने की पूरी तैयारी में है, 100% हमने आपके साथ तैयारी कर ली है। बस वही डेडिकेशन हम आपसे भी चाहते हैं कि वही 100% जो फोकस्ड होना है वो आप लोग भी यहाँ पर शो करें। अगर आप हम टीचर्स के साथ अपना 100% देंगे तो हम मिल करके सीयूईटी क्रैक जरूर करेंगे और सिर्फ क्रैक ही नहीं, आपके टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में आपको पहुंचाने का सपना भी पूरा करेंगे। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड विद द सेशन। कीप ऑन वॉचिंग आवर सेशंस, कीप ऑन वॉचिंग आवर बैजेस। सो आप लोगों को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता रहे कि सीयूईटी आप बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।